होम्स ने अपने नतीजे जारी किए थे कल और नतीजे थोड़े से निराशाजनक रहे। मुनाफा 128 करोड़ रुपए से घटकर 123 करोड़ रुपए आया, करीब 3% की कमी वहां पर आई थी और एनआईआई में तकरीबन 9% के आसपास की गिरावट आई थी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कैन फिन होम्स के एमडी एंड सीईओ गिरीश कोसागी साहब। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका ITN स्वदेश को समय देने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो निराशा थोड़ी सी आई है एनआईआई के फ्रंट पर, ये क्यों आई है और आगे आप किस तरह का आउटलुक आप देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। आपने Q2 का रिजल्ट देखे तो डिसबर्समेंट ऑल टाइम हाई था। पहले लास्ट क्वार्टर हाई था 2000 करोड़, दिस क्वार्टर 2208 करोड़। सो ग्रोथ इज अबाउट 10%। दूसरा, बुक के ऊपर 13% ग्रोथ दिखाया ऑन ए YOY बेसिस एंड डिसबर्समेंट YOY 150% ग्रोथ दिखाया था। इसमें इफ यू लुक एट NPA 0.9 से 0.78 तक नीचे लेके आया। अभी क्या हुआ, लास्ट 7 to 8 क्वार्टर्स में रेट्स घट के आया, रेट वेर डाउन, ये इंटरेस्ट रेट फॉलिंग सिनेरियो था, इसलिए मार्जिन्स कम था। सो दैट वाज फॉलोड बाय यील्ड। So you will always see that now in last 5 months, 5 महीने में हम लोग रेट्स 2 बार बढ़ाया। अभी मार्जिन रिवर्सल देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर निम था 3.31%, दिस क्वार्टर निम है 3.4%, सो 9 बिप्स का इंक्रीज है। और स्प्रेड 2.41 था, अभी 2.42 है। नाउ अभी यील्ड भी बढ़ने चालू होगा। So in next few quarters you will see that both revenue and profit growth दिखेगा। So now if you look at book growth है 13%, disbursement growth है, लास्ट क्वार्टर कंपेयर किया तो 10% ग्रोथ है। लास्ट ईयर आई मीन लास्ट क्वार्टर आई डोंट वांट टू कंपेयर बिकॉज लास्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ कोविड बहुत कम था डिसबर्समेंट, सो वो आई डोंट वांट टू कंपेयर, इट विल बी ह्यूज इंक्रीज ऑन ए YOY। 150% के ऊपर ग्रोथ है ऑन डिसबर्समेंट। सो बुक ग्रोथ है, डिसबर्समेंट ग्रोथ है, NPA कम हुआ, मार्जिन्स इंप्रूव हुआ, यील्ड भी इंप्रूव होगा। यील्ड इंप्रूव हुआ तो क्या होगा, रेवेन्यू ऑल्सो विल इंक्रीज और पैट भी बढ़ेगा। सो इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम। रिवर्सल अच्छा है, अनदर 2-3 क्वार्टर में यू विल सी इवन द पैट एंड रेवेन्यू इंक्रीज। ओके, तो आने वाले समय में यहाँ पर रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़त देखने को मिलेगी। सर, एक आंकड़ा समझना चाह रहे थे हम आपसे। प्रोविजनिंग के जो नंबर्स इस बार देख रहे थे हम, स्टैंडर्ड एसेट और NPA के सामने आपने जो प्रोविजनिंग की है वो काफ़ी कम है, इनफैक्ट नेगेटिव में है वो आंकड़ा, अगर पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। इस आंकड़े को कैसे समझना चाहिए? क्या अब प्रोविजनिंग के फ्रंट पे आप कंफर्टेबल हैं और क्या ये और सपोर्ट करेगा आगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में? आपने लास्ट 6-7 क्वार्टर्स देखो तो हम लोग बहुत प्रोवाइड किया कोविड के वजह से। मार्च में हमारे पास लगभग 70 करोड़ था विच वी कुड हैव रिटर्न बैक। हम लोग राइट बैक नहीं किया क्योंकि वी वांटेड टू सी फॉर 2 more quarters. So what we have done is we have not provided much, and in next few quarters we don't see any huge provision in terms of requirement to be provided. So which means our PAT will increase in next few quarters. We are very comfortable on provisioning. हमारा NPA बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है क्योंकि लास्ट ईयर 3 to 4 क्वार्टर्स हमने पूरा एसेट क्वालिटी को समाया, इसलिए we don't see any issue in terms of NPA and therefore provisioning बहुत कम रिक्वायर होगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में, and therefore we are pretty comfortable. गिरीश जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे सर। देखिए, आज जिस तरह से अनलॉक हो रहा है पूरे देश में, आज जाहिर तौर पर डिमांड लौटेगी और रूरल सेगमेंट से भी परफॉर्मेंस शायद हर कंपनी का सुधरने की एक उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एक और चिंता है साथ साथ इंडस्ट्री के लिए, वो है कि जिस तरह से कॉस्ट का प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं महंगाई को हवा मिलेगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो ब्याज दर है नियर टर्म में क्या ऊपर जाने की कोई आशंका है? हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट 4.77% है, ये शायद इंडस्ट्री का लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स है। अनदर 1 और 2 क्वार्टर रेट्स बढ़ेगा तो हम लोग यील्ड बढ़ाएंगे एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। डिमांड अभी सब जगह में है, अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज डिमांड दिख रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट, मिड सेगमेंट, हाई एंड, अक्रॉस डिमांड बहुत जबरदस्त है।
सो इसीलिए हमको डिसबर्समेंट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बुक भी ग्रो होगा एंड कॉस्ट बढ़ेगा अभी नहीं, और 2 क्वार्टर में बढ़ सकता है। कॉस्ट बढ़े तो हम लोग यील्ड बढ़ेगा एंड वी विल प्रोटेक्ट द मार्जिन। सो मार्जिन्स देयर इज नो इशू, देयर इज नो कंसर्न ऑन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स। गिरीश सर, एक आखिरी सवाल आपसे सर, गोइंग फॉरवर्ड आप किस तरह के क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं? कोई आप आंकड़ा हमसे शेयर करना चाहेंगे, कोई डेटा? मैं लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था, हम लोग बहुत कम डिसबर्स किया, मगर मैं लास्ट ईयर कंपेयर किया तो वी विल बी एबल टू ग्रो एट 18 to 20%। मार्केट बहुत अच्छा है, विल बी एबल टू ग्रो एट अबाउट 18-20% कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कंपेयर किया तो और ज्यादा होगा ग्रोथ। ठीक है गिरीश सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे के आउटलुक पर भी बातचीत करने के लिए। चलिए